क्या आपके भटूरे भी सॉफ्ट और फुले फुले नहीं बनते हैं? तो चलिए आज हम आपके साथ शेयर करेंगे वो सीक्रेट तरीका जिससे आपके भटूरे सॉफ्ट और फुले फुले बनेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सॉफ्ट और फुले फुले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है हाफ कटोरी सूजी, जिसे कि रवा भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ बारीक वाला सूजी का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास मोटा सूजी है ना, तो उसे आप एक बार ग्राइंड करके यूज कर सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे हाफ कटोरी पानी, मतलब कि इसमें पूरा पानी भरकर डाल दीजिए और इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रखिए, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। जब तक हम क्या करेंगे, भटूरे के लिए आटा लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा का इस्तेमाल किया है और यहाँ मैंने मैदा को छान कर लिया है। तो जब भी आप मैदा का यूज करें तो छान कर ही यूज कीजिएगा। साथ ही में हम इसमें लेंगे हाफ कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहें तो केवल मैदा में ही इस भटूरे को बना सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके भटूरे बिल्कुल सॉफ्ट बने ना, तो उसके लिए आप थोड़ा आटा का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ मैंने हाफ कटोरी आटा लिया है। मल्टीग्रेन आटा या गेहूं का आटा, कोई भी आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाकर देखिएगा ना, आपके भटूरे हार्ड नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आप भटूरे बनाकर रख देते हैं और ठंडा होने के बाद वो एकदम टाइट हो जाता है। तो इस तरीके से बनाइएगा तो बिल्कुल टाइट नहीं होगा, सॉफ्ट भटूरे बना रहेगा। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच चीनी, जिसे आप शुगर पाउडर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है। साथ ही में ऐड करेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 टेबल स्पून डाल दीजिए इसमें बेकिंग सोडा। खाने वाला जो सोडा रहता है ना, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा सोडा भी मत डालिएगा। साथ ही में हमने डाला है इसमें 4 चम्मच घर की फ्रेश दही, मतलब घर का आपको फ्रेश दही लेना है, या मार्केट का भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश दही का ही यूज कीजिएगा, खट्टा दही का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। साथ ही में हम डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये जो भटूरे हैं ना, थोड़ा सा हल्का सा क्रिस्पी रहेगा। जब आप गरम गरम खाइएगा ना, तो आप देखिएगा ऊपर का लेयर ना हल्का क्रिस्प रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है भटूरा खाने में। अब यहाँ हमने सूजी रवा जो फूलने के लिए दिया था ना, तो वो सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे। तो 10 मिनट के लिए देखिए रवा सूजी को भी हमने सॉफ्ट कर लिया है। तो पानी डालकर जब 10 मिनट के लिए छोड़िएगा तो बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों को हम हल्का हल्का हाथ से, मतलब टाइट डो नहीं लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो ही इसका लगाएंगे। तो इसके लिए आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और हल्के हाथों से ये आटा लगाकर रेडी करना है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मसल मसल करना ये आटा नहीं लगाना है आपको, हल्के हाथों से ही लगाएंगे। तो इसके लिए हम पानी डालते जाएंगे और इस तरीके से देखिए हमने बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाकर रेडी कर लिया है। अब इसे ज़्यादा हमें मसलना नहीं है, ज़्यादा हमें बनाना नहीं है, मतलब कि इसे हमें बिल्कुल हल्के हाथों से लगाने के बाद इसे हमें 2 से 3 घंटे के लिए कवर करके रखना है। 2 से 3 घंटा जब आप कवर करके रखेंगे ना, तो देखेंगे एकदम, देखिए इसका जो टेक्सचर है ना, कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो यदि लगे कि आपको बहुत ज़्यादा गीला लग रहा है, तो आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए भी आप फ्रीज में रख दीजिएगा ना, तो ये हल्का सा सेट हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है। और अदरवाइज यदि आपको फटाफट बनाना है तो इसमें थोड़ा सा आटा डस्ट कीजिए और इस तरीके से पटक पटक कर आप मिक्स कर लीजिए। हमें हाथों से मसलना नहीं है इसे, बस इस तरीके से पटक पटक कर मतलब कि इसे तैयार करना है। तो 4 से 5 बार इसे पटक पटक कर इस तरीके से रेडी कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखाने के लिए इसमें आटा डस्ट कर रही हूँ कि हल्का थोड़ा सा यदि आपको गीला लगे ना, तो इसमें आटा डस्ट कर सकते हैं या फिर 10 मिनट के लिए आप फ्रिज में इसे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपके जो भटूरे बनेंगे ना, यकीन मानिए बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ हमारा आटा भी रेडी हो चुका है। अब हम इसकी लोई बनाएंगे। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल खास ध्यान देना है ना, कि इस भटूरे को बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको लोई को तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से आपको जितना बड़ा साइज भटूरे का रखना है उसके अकॉर्डिंग आप लोई बना लीजिए। और लोई जब भी बनाइएगा ना, तो इस तरीके से बनाइएगा। तो क्या होगा, इसके अंदर मतलब सेंटर में जब होल रहेगा ना, तो आपके भटूरे बिल्कुल फुले फुले बनेंगे और अंदर से भी सॉफ्ट रहेंगे। तो देखिए बस आपको लोई को इस तरीके से करना है और फिर इसे क्लोज करते हुए रोल कर दे, मतलब गोल कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे बनाकर रेडी कर लेंगे।
और भटूरे जब भी आप फ्राई करें ना तो उसमें तेल ज़्यादा ही रखें, क्योंकि जब तेल ज़्यादा रहेगा तो भी भटूरे अच्छे से फूलते हैं, और यदि कम तेल रहेगा ना तो भटूरे अच्छे से नहीं फूलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान में देना है। तो यहाँ देखिए हमने सारे लोई को इस तरीके से बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। तो यहाँ मैंने एक कॉटन कपड़ा लिया जिसे गीला कर लिया और इसे कवर करके 5 से 10 मिनट बस इसे रखना है। इससे आपके भटूरे मतलब ये जो लोई है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, ड्राई नहीं होगा। और फिर देखिए इसे आप बेल करके इस तरीके से तलिएगा तो भटूरे बिल्कुल फूले फूले बनेंगे और सॉफ्ट लगेंगे। तो यहाँ 5 से 10 मिनट हो चुका है। अब हम इसे बेलेंगे। बेलने के लिए भी देखिए एक तरीका होता है। मैंने यहाँ इसमें देखिए थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इस तरीके से हाथों से प्रेस करते हुए इसे बेलेंगे, क्योंकि जो मार्केट में मिलता है ना भटूरे वो तो ऐसे ही बेला नहीं जाता है, हाथों से ही वो लोग करके देते हैं। तो वो लोग तो एक्सपर्ट होते हैं ना, लेकिन हम लोग जब घर में बनाते हैं ना तो बेल कर ही बनाते हैं। तो बस इसको आपको एक ही डायरेक्शन में बेलते जाना है। तो नीचे की ओर खींचिए और ऊपर की ओर खींचिए। तो आप चाहें तो इसका जो आकार है वो गोल रख सकते हैं या फिर इस तरीके से लंबे में भी रख सकते हैं, मतलब कि ओवल शेप में भी रख सकते हैं। तो आप किसी भी शेप में इसे बनाइए, लेकिन भटूरे फूलना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए हमने बेल दिया है। इसको आपको लोई को घुमा घुमा कर नहीं बेलना है, नहीं तो फिर क्या होता है एक साइड से पतला हो जाएगा, एक साइड से मोटा हो जाएगा। अब तेल का जो टेम्परेचर है ना खूब गर्म होना चाहिए, मतलब हाई फ्लेम पे इस तेल को अच्छे से गर्म कर दीजिए। यदि आपका तेल अच्छा गर्म होगा ना तभी आपके भटूरे फूले फूले बनेंगे। तो इन सारी चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखते हैं ना तो आपके भटूरे बहुत ही अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ जो हमारा तेल का टेम्परेचर है ना बिल्कुल गर्म है, और हम हाई फ्लेम पे ही इस भटूरे को फ्राई करेंगे। तो बस एक साइड से जब ये फुल जाए तो दूसरी साइड हमें इस तरीके से पलट लेना है। और यकीन मानिए जब आप बना कर देखिएगा ना तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और बढ़िया बना है। तो हमारे सारे भटूरे ना इसी तरीके से बनेंगे। और शेप आप अपने मनचाहे शेप में इसे चाहे गोल बनाइए चाहे इस तरीके से ओवल शेप में बनाइए। तो मैं आज जो भटूरे बना रही हूँ ना ये तो ऑर्डर पे बना रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑर्डर आए हैं, लेकिन मैं उसमें से आपको केवल कुछ भटूरे तल कर दिखा रही हूँ जिससे कि आप इस भटूरे को बना सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट यम्मी भटूरे बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप भटूरे कितने फूले फूले हुए हैं, और मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके भटूरे फूले फूले और सॉफ्ट बने तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि आपकी रेसिपी अच्छी बनी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और यदि रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट भटूरे बनकर रेडी हो गया है। और यदि आप छोले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ बहुत तरीके की छोले की रेसिपी हमने अपलोड कर रखी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।